इस लेक्चर में हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को डील करेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पांस बेसिकली हम लोगों को इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में देखने के लिए मिलता है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या फिर दोनों हो, या फिर इंडक्टर, कैपेसिटर या रेजिस्टर तीनों हो। ट्रांजिएंट इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी सर्किट के चेंज को दिखाता है, यानी कि किसी सर्किट में आउटपुट को मिलने से पहले, यानी आउटपुट आने से पहले कोई चेंजेज होती है, यानी कि हमारा आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट है उससे पहले टाइम के साथ कुछ वेरिएशन होता है, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट इफेक्ट कहते हैं। ट्रांजिएंट इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए कि एट द टाइम ऑफ स्विचिंग होती है, यानी कि जब हम लोग सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो एक वोल्टेज राइज या फिर वोल्टेज फॉल या फिर करंट राइज, करंट फॉल, ये हम लोगों को आउटपुट में देखने के लिए मिल सकता है किसी पर्टिकुलर लोड के अक्रॉस, स्पेशली इंडक्टर और कैपेसिटर के। जब आउटपुट कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, यानी कि पहले आउटपुट मिली जो कि वैरी कर रही थी टाइम के साथ, जो हमारा मे बी हम लोग कह सकते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट नहीं था। कुछ समय के बाद, लेट्स से वेरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हमारा जो आउटपुट है वो फिर डिजायर्ड हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस को समझने के लिए हम लोग कोई एक सर्किट कंसिडर करते हैं। लेट्स से एक सिंपल सा सर्किट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, ठीक है, और ये डीसी सर्किट है। तो लेट्स से हमारे पास एक कैपेसिटर और सीरीज में लगा हुआ एक रेजिस्टर का सर्किट है, ठीक है, और इसमें हम लोग एक पावर सप्लाई दिए हैं, ठीक है, जो कि डीसी वोल्ट है, लेट्स से V, और ये जो कैपेसिटर इसकी वैल्यू C है, एक रेजिस्टर मैंने R लिया, इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसके वेरिएशन को दिखाने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। स्विचिंग इफेक्ट को दिखाने के लिए, यानी ट्रांजिएंट इफेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग एक स्विच को यूज करेंगे, यानी कि एक स्विच लेंगे जिसे हम लोग, अभी फिलहाल ये ओपन है और हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब कॉन्टैक्ट बन जाएगा और करंट फ्लो करनी शुरू कर देगी, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है जो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ट्रांजिएंट इफेक्ट को समझने के लिए, लेट से इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो Vc ऑफ t है, ठीक है। टाइम के साथ एक्चुअली क्या होगी, ये चेंज होगी, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या दे रहे हैं, Vc ऑफ t। इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर का है, ठीक है, और ये जो एक्सिस हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें टाइम दिखाएंगे, ठीक है, टाइम के साथ इंक्रीमेंट, यानी कि टाइम के साथ एक्चुअली वोल्टेज जो है क्या हो रहा है, टाइम इधर इंक्रीज कर रही है, यानी टाइम में इंक्रीमेंट आ रहा, और हम लोगों को क्या मिल रहा, वोल्टेज कैसा मिल रहा है इसके अक्रॉस, उसे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तब हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट ट्रांजिएंट है और कौन सा पार्ट स्टेडी है, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे है। तो ये स्विच ओपन है, तो स्विच को क्लोज करने के लिए कुछ मूवमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। क्या क्या मूवमेंट कंसिडर करते हैं, तो लेट से t इक्वल्स टू 0 माइनस सेकेंड, यानी कि एट टाइम व्हाट, एट t इक्वल्स टू 0 माइनस, इसका मतलब है जस्ट स्विच को क्लोज करने से पहले, जस्ट स्विच को क्लोज करने से पहले, यानी कि इसको कांटेक्ट में लाने से पहले, ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्यू मिनट्स, यानी कि फ्यू मिनट्स नहीं बोल सकते हैं, फ्यू मोमेंट बोलिए, एकदम बिल्कुल फ्यू मोमेंट बिफोर क्लोजिंग ऑफ व्हाट, स्विच, ओके, और t इक्वल्स टू 0, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, ठीक, जब स्विच क्लोज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, t इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू 0 प्लस, t इक्वल्स टू 0 प्लस जस्ट फ्यू मिनट या और फ्यू मोमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच, जस्ट फ्यू मिनट मूवमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है, फ्यू मूवमेंट्स। अब ये मूवमेंट्स बहुत ही छोटा समय हो सकता है किसी समय के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर पूरा टाइमिंग है 1 घंटा, तो 1 घंटा में 1 सेकंड काफी नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ कंसीडर करने जा रहे हैं 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में 1 सेकंड नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो किसी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग ले सकते हैं। अब लेना है लेट से 24 आवर, 24 आवर में 1 मिनट हमारे लिए क्या है, नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर हमें 10 मिनट कंसीडर करना है या 1 घंटा कंसीडर करना है तो उसमें 1 मिनट हमारे लिए नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्यू मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम लोग
स्विच को क्लोज करने के जस्ट फ्यू मोमेंट्स, है ना, जस्ट फ्यू मोमेंट्स आफ्टर या फिर लेटर हम लोग कर सकते हैं, जस्ट क्लोज किया और उसके बाद का ये 3 टाइमिंग हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिएंट में। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आ गया। अब ये स्विच फिलहाल ओपन है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है। तो पहले कैपेसिटर का थोड़ा प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। कैपेसिटर एक एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है, अगर इसके अक्रॉस चार्ज है, ठीक है, लेट से एक प्लेट पॉजिटिव लेते हैं, एक प्लेट नेगेटिव लेते हैं, या फिर इसको हायर पोटेंशियल पर भी रख सकते हैं, इसको लोअर, इस पे ज्यादा पॉजिटिव है, इस पे कम पॉजिटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी फिलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव लिए। तो चार्ज का अमाउंट कुछ ले लेते हैं Q। जितना चार्ज इस पे पॉजिटिव होता है, ठीक उतना ही चार्ज इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, लेट से इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअल अमाउंट क्या है चार्ज का, Q। इसकी कैपेसिटी कितनी है, C। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो एक जो है लॉ से मतलब कि रिलेटेड है, वो है Q इक्वल्स टू C भी, जहां पर V अगर वोल्टेज है कैपेसिटर का तो VC बराबर लिख सकते हैं क्या, Q बाई C, वेयर Q इज व्हाट, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर और C इज द कैपेसिटेंस वैल्यू और VC इज व्हाट, VC इज द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं VC इक्वल्स टू Q बाई C। ठीक है, इसको हमने यहां पर लिख लिया। तो ये बात हमें समझनी थी, यहां पर हो गया, ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए आते हैं, जब ये स्विच ओपन है यानी कि t इक्वल्स टू 0 माइनस पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, यानी Q की वैल्यू 0 है, तो VC क्या होगा, VC 0 होगा, यानी कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, 0, यानी वोल्ट मीटर 0 बजाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रीवियस लाइन से अगर हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 0 वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज क्या है, 0 टाइम के साथ, ठीक है, 0 वोल्टेज। T इक्वल्स टू 0, जैसे ही T को क्लोज करेंगे, ठीक है, T को क्या किए, क्लोज किए, यानी कि ऑन किए, स्विच को हमने क्या किया, ऑन किया। जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो चार्ज इस पे इंक्रीज होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये है पॉजिटिव, ये जो सोर्स है ये पॉजिटिव फील्ड यहां क्रिएट करेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो करेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट इधर फ्लो कर रही है। तो जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो गई तो इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्या, प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज एट व्हाट, t इक्वल्स टू 0, यानी कि अभी t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट चार्ज अभी 0 है, अब चार्ज बढ़ना शुरू होगा, यानी कि t इक्वल्स टू 0 प्लस पे चार्ज इस पर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही चार्ज इस पे बढ़ना शुरू होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रही है ये इस तरह से मूव करके यहां पर पहुंचेगी, तो यहां पर उतना ही अमाउंट ऑफ क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या अमाउंट डेवलप हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो करंट इधर से हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इधर से फ्लो किया और करंट जो इधर से फ्लो की, तो करंट जो फ्लो की तो ये करंट का अमाउंट हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो सिंस इनिशियली चार्ज कितनी थी, 0, और जैसे ही स्विच कनेक्ट किए चार्ज थोड़ा सा बढ़ा, तो चार्ज थोड़ा सा बढ़ा तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज यहां इंक्रीज हुआ, वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ गई। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेट से ये सप्लाई कितना वोल्ट का है, लेट से ये 5 वोल्ट है। ठीक है, ये कितनी वोल्ट है, 5 वोल्ट। लेट से 5 वोल्ट की सप्लाई है, कैपेसिटर और Q की वैल्यू जैसे ही यहां पर बढ़ी तो लेट से VC का जो वैल्यू था ये यहां पर इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये वाला VC, क्योंकि चार्ज बढ़ा तो इसके अक्रॉस क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तो लेट से इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट। कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो अब देखिए यहां पर V सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट है, V ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट यहां पर पहुंची और यहां कितना है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट अभी भी फ्लो करेगी। ठीक है, करंट फ्लो करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो फिर इस पर और चार्ज बढ़ेगा, इस पर और अमाउंट चार्ज का क्या होगा, बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ेगा यानी कि यहां पर पोटेंशियल बढ़ेगी, ये देखिए पोटेंशियल बढ़ रहा। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर भी नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ रही। तो लेट से बढ़कर ये हो गया, एक टाइम आया ऐसा हो गया कितना, 4 वोल्ट। कितना हो गया, 4 वोल्ट।
और ये यहां पहुंच चुका है। देखिए ये कितना दिखा रहा है यहाँ 4 वोल्ट, ये देखिए इसका कितना दिखा रहा है 4 वोल्ट। लेट से ये 4 वोल्ट के आसपास पहुंच गया, ठीक है, मैं अभी ये वैल्यू लिया हूं, ठीक है, तो यहाँ 4 वोल्ट के आसपास पहुंच गया। लेकिन अभी ये 5 वोल्ट है और यहाँ 4 वोल्ट है, तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ लोअर पोटेंशियल है, यहाँ हायर पोटेंशियल है, तो अभी भी करंट इधर से इधर फ्लो करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, तो इस पर और चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पर क्या होगा और चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही इस पर चार्ज बढ़ा, लेट से पोटेंशियल इसका बढ़कर कितना हो गया 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हुआ, यानी कि ये वाली जो वोल्टेज है ये कंटिन्यूअसली बढ़ी और एक समय के बाद ऐसा हुआ कि ये कितना पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली लेट से 5 वोल्ट। कितना पहुंच गया 5 वोल्ट। लेट्स वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इसका वोल्टेज कितना पहुंच गया 5 वोल्ट पहुंच गया। 5 वोल्ट यानी 5 वोल्ट पहुंचने के बाद क्या होगा, 5 वोल्ट पहुंचने के बाद ये पोटेंशियल भी 5 वोल्ट पर है और ये भी क्या है 5 वोल्ट पर है, ये भी 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट। अब इसमें कोई करंट फ्लो करने वाली नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट हो चुका और ये सप्लाई वोल्टेज भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो अब कोई पोटेंशियल फ्लो मतलब कोई पोटेंशियल इसका बढ़ने वाला नहीं है और ये 5 वोल्ट रह गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये वाला जो ग्राफ है ये जाकर टच कर जाएगा किसको, लेट से मैक्सिमम वोल्टेज जो यहां पर सप्लाई दिया गया, लेट से V, दिस इज व्हाट V वोल्ट को क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये यहां से यहां तक के आसपास में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि जब वैल्यू कितना पहुंच गया, लेट से जो फुल वोल्टेज का लगभग अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास जब पहुंच चुकी है, मोर देन 90% के आसपास जब पहुंच चुकी है, तो ये वाला जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट, ठीक है, ये ट्रांजिएंट है। यानी कि इस समय आउटपुट वैल्यू क्या हुई, वेरी की, और उसके बाद यानी कि इस पॉइंट के बाद हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90, मानी फुल वैल्यू का कितना 90% से ज्यादा, ठीक है, 90% से ज्यादा, 95, 96, 99 कह सकते हैं कि वैल्यू जब हो चुकी है इधर, तो ये इसमें आउटपुट क्या हो गया, लगभग कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। लगभग हम लोग मान सकते हैं कि ये वैल्यू जो है बहुत कम है और अप्रोक्सीमेटली फुल वोल्टेज पहुंच चुकी है। तो ये और उसके बाद फिर टाइम के साथ ये वोल्टेज कितना रह गया 5। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, ठीक है। ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, स्टडी स्टेट। और इससे पहले जब तक हमारा ये वैल्यू जो है क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, ये वाली वोल्टेज जो वेरी कर रही थी Vc ऑफ t, यानी Vc जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज राइज कर रही थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और ये क्या है, स्टडी रिस्पॉन्स, किस चीज का, कैपेसिटर का। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम लोग कह सकते हैं कि जब स्विचिंग के टाइम में वो काम करती है और उस समय जो है आउटपुट वोल्टेज जो होता है हमारा डिजायर्ड वोल्टेज हम लोग कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, यानी कि वो डिजायर्ड वोल्टेज नहीं, या फिर मे भी हमारा यही डिजायर्ड वोल्टेज हो। कभी कभी हम लोग स्विचिंग पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दो पार्ट में हम लोग पूरा आउटपुट को बांट सकते हैं। एक पार्ट तो वो जिस समय आउटपुट जो है वेरी कर रहा था, ठीक है, टाइम के साथ क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी और कांस्टेंट आउटपुट नहीं आया था, यानी कि वो ट्रांजिएंट पीरियड था जिस समय आउटपुट वोल्टेज क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी कैपेसिटर के अक्रॉस। और ठीक कुछ समय के बाद यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया और सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया। क्यों हो गया मैंने बताया, क्योंकि यहां पोटेंशियल क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, क्योंकि चार्ज बढ़ते 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 ये Vc एक ऐसा टाइम आएगा कि ये Vc 5 वोल्ट हो जाएगा और ये दोनों बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगी तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आउटपुट वोल्टेज कितना रह जाएगा, यानी कि वाला वोल्टेज कितना रह जाएगा 5 वोल्ट, और ये जब कांस्टेंट हो गई तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, स्टडी स्टेट रिस्पांस, यानी वो हमारा स्टडी स्टेट रिस्पांस है और ये हमारा क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पांस। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए डील किया है उसी तरह इंडक्टर के लिए भी डील किया जा सकता है। तो इन सब की जो है अलग अलग इक्वेशंस होती है, यानी कि इसमें करंट का इक्वेशन क्या होगा, इसमें चार्ज का इक्वेशन क्या होगा। फिर उसी तरह इंडक्टर में जो हम लोग अगर इंडक्टर कैपेसिटर की जगह अगर इंडक्टर लगा देंगे तो क्या इफेक्ट देखेगा, क्या वोल्टेज पहले राइज करेगी या फिर पहले करंट राइज करेगा, क्या किसका वोल्टेज क्या होगा। तो इसको एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे इक्वेशन डिराइव करनी पड़ती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में उसको डील करेंगे। ओके, थैंक यू।